सौभाग्यशाली हैं। क्योंकि परम आपके अंदर छुपा है। आप जो ये अपना शरीर देखते हैं, आप यहीं तक पर्याप्त नहीं है। इस शरीर के अलावा कुछ और है जिसे आप जानते नहीं हैं। आप जितना जानते हैं वो एक ही शरीर की जानकारी है। आप हाथ जानते हैं, पैर जानते हैं, चेहरा जानते हैं। ये जानकारी आधी है। आधी जानकारी और है जो सूक्ष्म से संबंध रखती है। सूक्ष्म जो आपके अंदर छुपा है उसे विज्ञान भी नहीं जानता। यदि डॉक्टर आपके शरीर को चीर फाड़ करेंगे तो खून पाएंगे, हड्डी मांस मज्जा पा लेंगे। वो चेतना उनको कभी नहीं मिलेगी। जो चेतना तुम्हें जीवित रखे हुए है, जो चेतना सुख दुख का अनुभव कराती है, जो चेतना तुम्हें मरने के बाद भी पीछाई नहीं छोड़ती, वो चेतना, उस चेतना पे आपके कर्म भी गुद जाते हैं। क्योंकि मरने के बाद जब आप जाते हो तो ये शरीर नहीं रहता। क्या रहता है? जो आपने अच्छा बुरा किया है, जिस भाव से जो कुछ किया है, अच्छे भाव से किया है, बुरे भाव से किया है, ईर्ष्या से किया है, वैमनस्यता से किया है, कामनाओं में भर के जो किया है, तो वो शरीर उन्हीं चीज़ों से निर्मित हो जाता है। क्योंकि ऊर्जा का कोई शरीर तो होता नहीं, ऊर्जा का कोई रूप तो होता नहीं। बस ऐसे समझ लो कि हवाओं में हम सेंट छोड़ दें तो खुशबू क्या दिखाई देती है, हम बदबू छोड़ दें तो बदबू क्या दिखाई देती है। यदि हम कोई रंग छोड़ दें तो रंग तो दिखता है लेकिन हवाओं में समा जाता है, हमें कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसे ही हमारी भावनाएं जो है ना, वो हमारी कामनाएं वो शरीर को निर्मित कर देती हैं जो मरने के बाद है। और उसके आधार पर ही हमें दूसरे जन्म प्राप्त हो जाते हैं। चलो खैर छोड़ो, आप मरने के बाद क्या होता है इस विवाद में पड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जीते जी आप क्या हैं ये देखिए कि क्या हम इसलिए हैं इस शरीर पे कि खा लें। भूख लगी तो खा ली, प्यास लगी तो हमने पी लिया, अच्छा खा लिया, अच्छा पहन लिया, नहीं समझे। हमारे मन में कुछ उठा भाव, उसके हिसाब से हमारे कदम बढ़े और वो हमने पूरा कर लिया। सिर्फ इसलिए हैं। इस मनुष्य योनि में तो बहुत बड़े बड़े कारनामे किए लोगों ने। लेकिन आप इस शरीर के किन कारनामों से उलझे हैं? किन किन कारनामों को आप समझते हैं कि बड़ा कारनामा है? चांद पे पहुंच जाना, मंगल ग्रह पे पहुंच जाना, एवरेस्ट पे झंडा गाड़ देना, ये तो मरने के बाद सब मिट जाता है। आप एवरेस्ट पे झंडा गाड़ो या चांद पे गाड़ो, मरने के बाद क्या रह जाता है? सारे झंडे नीचे झुक जाते हैं। कोई झंडा परमानेंट नहीं होता कि जो सदा ही लहराता रहे। कितने बड़े काम करोगे आप, कितने बड़े बड़े काम करने वाले हुए, उन मल्लाहों को पता नहीं कहाँ चले गए। जिमी पूछे आसमान, फरीदा केवट की नहीं गयो। जमीन पूछती है आसमान से कि बता कितने ही मल्लाह हुए इस नाव को चलाने वाले, कितने ही लोग हुए जिन्होंने बड़े बड़े कारनामे किए, बड़े बड़े युद्ध जीते, बड़ी बड़ी उपाधियां ली, पता नहीं लगा कहाँ गए। बता। जिमी पूछे आसमान, फरीदा केवट की नहीं गयो। कहाँ गए? कोई नजर नहीं आता, सब चले गए। जिनके इतिहास हैं केवल उन लोगों की तुम चर्चा कर लेते हो, लेकिन इतिहास कितने लोगों के? 4 लोगों के इतिहास है। इस जमीन पर तो अरबों खरबों अनंत कितने लोग पैदा हुए और जिन्होंने बड़े बड़े कारनामे करके दिखाए, उनका तो पता ही नहीं कितने आए और कितने चले गए। 4 लोगों को पढ़ के कब केवल हम अनुमान लगा सकते हैं कि कैसे कैसे लोग रहे इस धरती पे।
इस धरती पे कैसे कैसे वीर पुरुष रहे, कैसे कैसे कारनामा करने वाले चमत्कारिक लोग रहे, खेवट की नहीं गए, कहाँ चले गए? फिर क्या मतलब था इतना करने का? सबके झंडे नीचे गिर गए, सबकी मूछें नीचे हो गई। जवानी में कैसे कैसे बड़ी बड़ी तूफानी बातें करते हैं लोग, कैसे बड़े बड़े कारनामे करके दिखाते हैं, लेकिन सब खत्म हो जाते हैं। जीवन क्या इसलिए मिला है कि हम बड़ी बड़ी तरक्की कर लें, बड़ी बड़ी हम उपलब्धियां ले लें? बस ये जीवन के उद्देश्य हैं। जिन उद्देश्यों को मौत मिटा देती हो, जिन उद्देश्य समझते हो, उन उद्देश्यों को मौत खत्म कर देती हो, तो छोटा उद्देश्य और बड़ा उद्देश्य क्या फर्क पड़ने वाला है? ये सोचो तुम। एक आदमी 4 कदम चला और एक आदमी करोड़ कदम चला, क्या फर्क पड़ता है इसमें? जब मौत आनी है तो करोड़ कदम भी मिट जाने और 4 कदम भी मिट जाने हैं। एक आदमी बड़े से बड़ा सम्राट बन गया और एक आदमी झोंपड़ी में रह के जीवन गुजार दी, क्या फर्क पड़ने वाला है? जब मौत ही आनी है तो सम्राट हो चाहे झोंपड़ी का आदमी, इन दोनों में क्या फर्क पड़ जाना है? तुम खुद तो सोच के देखो। भगवान ने इतना बड़ा ब्रेन दिया है तुम्हें, कुछ तो हिसाब का सोचो। क्या वही सोचते रहोगे जो किताबों में लिखा है? क्या वही सोचते रहोगे, वही करते रहोगे जो दूसरे करते चले जा रहे हैं? क्या दूसरों के साथ डोर बंधी है तुम्हारी या परमात्मा के साथ? किन किन के साथ तुम बंधे हो? किन किन के साथ बंधे हो? किताबों के साथ, शास्त्रों के साथ, धर्म पुस्तकों के साथ? क्या लिखा है धर्म पुस्तकों में? कुछ भी पढ़ लेना, रामायण गीता शास्त्र कुछ भी पढ़ लेना, सब रह जाना चाहिए। पढ़ने से ज्ञान का कोई संबंध नहीं है। दूसरे लोग जो ऊंचाइयों पर जा रहे हैं उनके साथ चलने का कोई मतलब नहीं है। फॉलोअर बनने से कोई फर्क ही नहीं पड़ना है। खुद कब जगोगे, कब तुम्हारे अंदर की ज्योति जगेगी, कब जान सकोगे, कब देख सकोगे अपना चेहरा कि मैं ये हूं? दर्पण में जो दिखाई देते हो वो है तुम, वो हो तुम। जो दर्पण में देख लेते हो वो हो तुम। उसमें तो तुम कोई बंठन के संवरना सीखते हो दर्पण के चेहरे से। वो चेहरा जब दिखाई देगा ना तुम्हारा निजता का, देखते रह जाओगे कि ये हूं मैं असली। जो निज खोजा अपना, जब निजता खोजने में आएगी तो पता लगेगा कि कितना बुरा था मैं। जो निज खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। जब पता लगेगा कि दर्पण के चेहरे में तो मैं अपने आप को बड़ा ही करके देखना चाहता था। अच्छा, बाल अच्छे सुते कि नहीं सुते, चेहरे पे क्रीम और ग्लो आया कि नहीं आया, क्रीम लगाओ, पाउडर लगाओ, कपड़े अच्छे हैं कि नहीं, इधर देखा इधर देखा। दर्पण के चेहरे तो कुछ ऊंचा बन के ही देखने के लिए देखते हैं, लेकिन जब आत्मा का चेहरा जो तुम हो असली वो देखोगे तो पता लगेगा जो किया बंठन के बनने के लिए, जो बड़ा बनने के लिए, अच्छा बनने के लिए, दूसरों के सामने दिखने के लिए, वो तो सब बुराई था। वो तो सब बुरा था जो हमने अच्छा समझ के किया। जो भी अच्छा समझ के किया वो बुरा था, लेकिन वो दिखाई कब देगा? जब तुम उस दर्पण में देखोगे जिस दर्पण में ये चीज़ दिखाई देती है। अभी तो वो दर्पण देखते हो जिसमें तुमको बड़ा बनना है। वो दर्पण जब देखोगे तो अच्छा भी बुरा दिखने लग जाता है। तो सोच के देखो, क्या ये जीवन सिर्फ इसलिए मिला? 4 शब्द पढ़ लिए, बस 20-25 साल गुजार दिए 4 शब्दों को पढ़ने के लिए। आज आदमी यदि पढ़े और PhD तक पहुँचे, MA तक, 25 साल तो यूं ही गुजर जाते हैं शब्दों को याद करने में। और इन शब्दों को याद करने में तुम करोगे क्या? कोई क्लर्क बाबू बन जाएगा, कोई चपरासी बन जाएगा। 25 साल सिर्फ इसलिए गुजारे कि बाबू बनने के लिए, पेट भरने के लिए सिर्फ 25 साल गुजार दिए। सिर्फ पेट भरने के लिए 25 साल गुजार दिए। और आप जब किसी संत और महात्मा के पास जाते हो तो 25 दिन गुजारना भी भारी पड़ जाता है। हमको तो काफ़ी दिन हो गए आते, हमको तो कुछ मिला नहीं। 25 साल पढ़ाई में गुजारे, क्या मिला है? चपरासी बने हो। फिर तुमने शिकायत नहीं की 25 साल माँ बाप ने यूँ ही गुजरवा दिए? कोई शिकायत नहीं। लेकिन क्योंकि तुम उस स्थितियों में जीते हो। आदमी जिस स्थिति में जीता है उससे सम्मोहन हो जाता है उसका। तुम जिस घर में रहते हो, चाहे झोंपड़ी क्यों ना हो, सम्मोहन हो जाएगा, अच्छा लगने लगेगा वो।
गंदगी में भी रहना अच्छा लगेगा, क्योंकि बार बार उसी को देख रहे हो। तुम देखते नहीं नाले के किनारे रहने वाले लोगों को, जब तुम यदि घड़ी भर भी चले जाओ तो नाक बंद करनी पड़े, लेकिन वहाँ खाना बना के खाते हैं वो लोग। सम्मोहित हो गए उस जगह से। आप अपने जीवन से सम्मोहित हो गए, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप जो कर रहे हैं उसकी शिकायत पैदा इसलिए नहीं होती क्योंकि सम्मोहन हो गया है उस चीज़ से आपका। आपको चाहे कोई कितनी पीड़ा दे, परिस्थितियाँ कितनी पीड़ा दें, लेकिन आप सम्मोहित हो गए। इस सम्मोहन से निकलो बाहर, हकीकत को जरा देखो तो पता लगेगा। जब आप आते हैं संत के पास, कहते हैं हमें तो महीनों हो गए, हमें तो कुछ होता नहीं है। वहाँ क्या हुआ तुम्हें? बरसों निकल गए, बूढ़े हो गए, जवान हो गए, बूढ़े हो गए, कुछ मिला इस ज़िंदगी से? शिकायत नहीं करते तुम कि हम बूढ़े हो गए, इस ज़िंदगी से हमें कुछ नहीं मिला? 4 दिन आए सत्संग में, हमें कुछ नहीं मिला। शिकायत बस यही है कि अच्छा अभी तुम्हें सुहाने नहीं लगा, अच्छा तुम्हें अभी वाफिक नहीं होने लगा है। वाफिक होने लगी है तुम्हारी वो चीज़ें जिनके साथ तुम रोजाना रहते हो। परमात्मा भी अचानक आके तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए ना तो तुम नकार दोगे उसे, क्योंकि वाफिक नहीं हुए परमात्मा से, अभी रास्ते चल के नहीं गए उसके पास। सीधे यदि अपीयर हो जाए भगवान, भाग जाओगे छोड़ के। तुम भगवान के लिए तो आए हो यहाँ पे, मानो भगवान आ जाए तो घर पे भाग जाओगे, क्योंकि भगवान के लायक बने नहीं अब तुम्हें। तुम परिस्थितियों के लायक हो। तुम जहां बैठे हो, बुरे में बैठे हो, उसके लायक बन गए हो, क्योंकि आदत पड़ गई है तुम्हें वहां रहने की, बुराइयों में रहने की, इसलिए बुरा करने में कोई डर नहीं लगता। अच्छा यदि एकदम से सामने आ जाए तो घबरा जाओगे, क्योंकि अच्छा तो कभी किया नहीं, आप वाफिक नहीं है अच्छे से। आप अच्छे को कभी गले लगाया ही कहाँ है जीवन में? अच्छा आते ही तो घबराहट लग जाती है। तुम बदबू में रह लोगे, यदि फूलों में एक दिन के लिए रह जाओ ना तो फूलों से ऊब जाओगे, और बदबू में जिंदगी भर रह रहे हो, ऊबते ही नहीं, आदत पड़ गई, सम्मोहित हो गए आप। और फूलों की बगिया में एक दिन बैठ जाओ, फूलों से बढ़िया कुछ है? बाग से बढ़िया कुछ है? एक दिन बैठा दिया जाए तुम्हें, 2 घंटे में ही ऊब जाओगे। चलो उसी गंदगी में, और वो गंदगी में बचपन से रहते चले जा रहे, वहां तो कभी ऊब नहीं लगती। ये सब क्या है? क्या चाहते हैं आप? जीवन को क्या बना लिया है? ये जीवन है, सिर्फ एक सम्मोहन है आपका, जिसे जीवन कहते हो। चीजों के प्रति एक सम्मोहन हो गया है। बस ये मेरे बाप हैं, ये मेरे माँ है, ये मेरे बहन है, ये मेरा पति है, ये मेरे पत्नी है, सब सम्मोहन है। पत्नी जब बनी नहीं थी ना तो पति अननोन था, जानते नहीं थे आप। फेरे पड़ते ही पत्नी बन गई। पत्नी उसी दिन पैदा होती है जिस दिन फेरे पड़ गए। पति उस दिन पैदा होता है जिस दिन फेरे पड़ गए। उससे पहले पति पत्नी जैसी कोई चीज नहीं होती। और फिर एक सम्मोहन चालू हो जाता है, फिर एक दूसरे के लिए सोचने लग जाते हैं, फिर एक दूसरे के लिए मरने जीने के लिए तैयार होते चले जाते हैं। धीरे 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 वो जो है असली वो सब गायब हो जाता है। हम ऐसे ही चीजों से संबंधित होते चले जाते हैं। हम बचपन से सब चीजों से संबंधित होते चले जाते हैं। जिन चीजों को हमने देखा है उन्हें अपना समझने लगते हैं, जिनको हमने देखा ही नहीं वो सब पराई हैं। आज हम इस मकान में रह रहे हैं, रोज आ जाते हैं यहाँ पे, इस सत्संग प्रांगण रोज आ जाते हैं, देखते हैं सम्मोहन हो गया है। लेकिन ऐसी ही कहीं दूसरी जगह चले जाए तो वो आकर्षण नहीं लगेगा, क्योंकि सम्मोहन हमारे इससे है।